नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सी मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र IAS चैनल। अरे ये क्या, आज तो मुझे बोलना चाहिए था जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। क्यों भाई, इसका क्या मतलब हुआ? तो जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का मतलब होता है कि जो व्यक्ति यह कहेगा कि ईश्वर ही अंतिम सत्य है, सदैव उस पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस धर्म की बात करने जा रहे हैं ये उसका दर्शन, यही उसका विश्वास है। तो आप समझ ही चुके होंगे, आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं सिख धर्म की। सिख धर्म का दर्शन क्या है और सिख धर्म के कौन कौन से गुरु हुए और उनसे रिलेटेड हमारे PSC और UPSC परीक्षाओं में क्या क्या पूछा जाता है। इन्हीं सब जानकारियों को समेटे हुए आज का हमारा ये वर्जन, आज का हमारा ये अंक है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो जी हाँ, अब कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए और वीडियो देखते देखते कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें जो बहुत इम्पॉर्टेंट लगती हैं परीक्षा की दृष्टि से, उसको आप नोट करते जाइएगा। तो सिख धर्म 15th सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में, एक ऐसे माहौल में जब हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय भारत में आपस में उलझे हुए थे, आपस में लड़ रहे थे, उनके बीच का जो ताना बाना था, उनके बीच का जो तारतम्य था, वो तारतम्य, उनको जोड़ने वाला जो ग्लू था वो ग्लू डैमेज हो चुका था, उनके बीच की सद्भावनाएं समाप्त हो चुकी थी। ऐसे ही समय में 15वीं शताब्दी में सिख धर्म का हिंदुस्तान की धरती पर अवतरण होता है और सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी महाराज। तो गुरु नानक देव जी महाराज को सिखों का जो प्रथम गुरु कहा जाता है, सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है। सिख धर्म भारत के प्रमुख धर्मों में से एक है। आज के समय में लगभग 25 मिलियन सिख धर्म के अनुयायियों की संख्या है और पूरी दुनिया में जनसंख्या की 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला धर्म है। सिख धर्म का जो डेवलपमेंट है, सिख धर्म का विकास है, वो गुरु नानक जी महाराज और उनके बाद आने वाले जो 9 सिख गुरु थे, उन गुरुओं के वचनों, उनके उपदेशों, उनकी शिक्षाओं से हुआ। अगर हम बात करें सिख धर्म किन मूल सिद्धांतों पर टिका हुआ है, तो 1 by 1 आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र यानी जो मूल मंत्र है सिख धर्म का, वो एक शब्द है जिसको कहते हैं एक तू ही निरंकार। इसका मतलब कि एक तू ही सत्य है। निरंकार यानी ईश्वर को सिख धर्म में निरंकार कहा गया है, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई रूप ना हो। आप इस बात को बहुत कुछ जो आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने ईश्वर का, ब्रह्म का जो वर्णन करते हुए बताया है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम म्यो चराचरम। अखंड मंडलाकार का मतलब होता है कि जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई ओर ना हो, जिसका कोई छोर ना हो, वो अखंड मंडलाकार यानी गोलाकार होता है, जिसका हम कोई आदि और जिसका हम कोई अंत निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ऐसा अखंड मंडलाकार व्याप्तमेव चराचरम, जो हर जगह व्याप्त है। अब अगर कोई अखंड मंडल आकार है, अर्थात उसे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, और गोलाकार है, तो वो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। गुरु नानक जी ने उसी ब्रह्म को निरंकार कहा। तो बहुत कुछ मान्यताएं जो हमारा अद्वैत वेदांत है और गुरु नानक जी के जो उपदेश हैं, उनमें बहुत कुछ समानताएं हमें देखने को मिलती है। और देखने को क्यों ना मिले भाई, बेसिकली चाहे महात्मा बुद्ध हैं, चाहे महावीर स्वामी हैं, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज हैं, जो इनके प्राण तत्व हैं, वो हिंदू दर्शन से ही तो प्रभावित है। हिंदू दर्शन से ही तो इन्होंने अपने मूल सिद्धांतों को ग्रहण किया है। ये एक अलग बात है कि फिर उन्होंने एक अपने फॉलोअर्स के लिए कुछ उसमें ऐड ऑन करके, उसमें कुछ और नई चीज़ें जोड़ करके एक नई जीवन पद्धति का विकास कर दिया, जिसको आज हम एक नया धर्म, एक नया संप्रदाय का नाम लेते हैं। लेकिन जड़ें, इन सब की जड़ें तो हमारे वेदांत में, हमारे दर्शन में समाई हुई हैं।
चाहे वो वेदों में यकीन रखते हों या ना रखते हों। गुरु नानक जी देव महाराज हैं, उन्होंने कहा एक तू ही निरंकार, मतलब एक तू ही है। यानी इसका मतलब हुआ कि ये एक देववाद में यकीन रखते थे। ये कहते थे कि सिर्फ वही एक सत्य है, बाकी सब झूठ है। जहाँ तक आत्मा और परमात्मा यानी आत्मा और ईश्वर में अंतर की बात है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा फर्क नहीं किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा अंतर नहीं किया। इन्होंने कहा कि जो परमात्मा है, परमात्मा सत्य चित आनंद है, मतलब उस सत्य है, चैतन्य है और आनंद है। जबकि आत्मा के बारे में बताया गया कि आत्मा जो है वो उसमें केवल सत्य है और चैतन्यता है, उसमें आनंद की कमी है। और जब हम निरंतर अभ्यास के जरिए, मेडिटेशन के जरिए, ध्यान के जरिए अपने जो आनंद की प्राप्ति में जो बाधक तत्व हैं उनको रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं, उन तत्वों को कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे हम परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, इसके लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने बताया कि ये संभव है निरंतर जप से, नाम जप एवं सुमरन से। सुमरन मतलब ईश्वर का स्मरण करते रहने से, कीर्तन करते रहने से, नाम जप करते रहने से ही ये पॉसिबल है कि हम आत्मा और परमात्मा के बीच का जो भेद है उस भेद को मिटा सकें। तीसरी जो खास बात है इस धर्म में, वो कहा उन्होंने कि वंड छकना। वंड छकना मतलब होता है दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना। गुरु नानक देव जी महाराज का ऐसा मानना है कि इस धरती पर हम स्वार्थ के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अगर हम सभी सिर्फ अपना अपना हित देखेंगे, अगर हम सभी सिर्फ अपने अपने लिए काम करेंगे, तो हम में और एक निम्न कोटि के जीव यानी जानवरों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा। अपने लिए तो सभी जीते हैं, हमें दूसरों के लिए भी जी के देखना होगा। सिख धर्म का जो चौथा मूल सिद्धांत है वो है कीरत। कीरत के नाम से जाना जाता है। तो कीरत का मतलब क्या होता है कि ईमानदारी से अपनी गृहस्थी चलाना, अपनी आजीविका चलाना, मेहनत करके अपनी आजीविका चलाना, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी का दिल नहीं दुखाना अपनी आजीविका के लिए। तो नाम जप, कीरत, सुमरन, कीर्तन और वंड छकना, इन्हीं मूल सिद्धांतों पर आधारित है सिख धर्म। यदि हम बात करें सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ की, तो उस ग्रंथ को आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब क्या एक ही है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। जो आदि ग्रंथ साहिब है, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा किया गया। इसमें उन्होंने अपनी वाणियों और इसके अलावा अपने से जो पूर्ववर्ती यानी इनसे पहले जो 4 गुरु थे, सिख गुरु थे, उनके उपदेशों को संकलित किया। सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने उस आदि ग्रंथ साहिब में अपने पिता यानी सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के जो उपदेश थे, उनकी जो शिक्षाएं थी उनको भी जोड़ दिया। और उनको जोड़ने के बाद जो दूसरा संस्करण तैयार हुआ उसे हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। और अभी सभी गुरुद्वारों में हमें आदि ग्रंथ साहिब नहीं बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब की ही प्रतियां देखने को मिलती हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही 11वां गुरु घोषित किया। यानी ये कहा कि अब सिख धर्म को कोई जिंदा गुरु मार्गदर्शन प्रदान नहीं करेगा, बल्कि ये जो अब तक के जितने 6 गुरुओं की जो शिक्षाएं हैं, 6 गुरुओं की जो वाणियां हैं, उन्हीं से सिख संप्रदाय, सिख धर्म आगे शिक्षा प्राप्त करेगा। जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब में कुल 1430 पृष्ठ हैं जिन्हें अंग कहा जाता है एंड 5894 शब्द इसमें समाहित हैं। तो अंग और शब्द कहा जाता है, अंगों और शब्दों का संकलन है। और गुरु ग्रंथ साहिब में
एक खास बात और है कि इसमें 6 गुरुओं मतलब पहले गुरु गुरु नानक देव जी महाराज, दूसरे गुरु अंगद जी महाराज, तीसरे गुरु अमरदास जी महाराज, चौथे गुरु रामदास जी महाराज, पांचवें गुरु अर्जन दास जी महाराज और 9वें गुरु तेग बहादुर जी के अलावा उस समय जो भक्ति आंदोलन चल रहा था, भक्ति आंदोलन के 14 संतों जैसे कबीरदास जी, जैसे रैदास जी, जैसे नामदेव जी, जैसे रामानंद जी, और इसके अलावा एक सूफी संत शेख फरीद के उपदेशों, उनकी वाणियों को लिपिबद्ध किया गया है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये सभी जो उपदेश हैं, 6 सिख गुरुओं के उपदेश, 14 भक्ति आंदोलन के जो समाज सुधारक थे उनके उपदेश, और एक शेख फरीद, एक मुस्लिम सूफी संत के उपदेश, यानी 6, 14, 20, 21 व्यक्तियों के उपदेशों का जो अभिलेखन किया गया है, जो रिकॉर्डिंग की गई है, वो बहुत ही बेहतरीन और काव्यात्मक रूप में की गई है। तो इस तरह से ये है गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म को मार्ग दिखाता है, जो सिख धर्म को रास्ता दिखाता है। सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोविंद जी ने सिख धर्म में एक नए तत्व को जोड़ा, जिसे हम पीरी और मीरी के नाम से जानते हैं। मीरी से तात्पर्य होता है पॉलिटिकल, हमारा जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हमारा पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है, उसकी सुरक्षा करना। और पीरी का मतलब होता है पीर मतलब होता है हमारी आध्यात्मिक जो दुनिया है, हमारा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसकी सिक्योरिटी करना। तो इन्होंने हमें ये शिक्षा दी कि हमें दोनों के बीच में तालमेल बैठा करके रहना चाहिए। बहुत सारे दर्शनों में हमें ये खामियां, ये हमें कमियां देखने को मिलती हैं कि अगर हम भौतिक जगत में प्रोग्रेस करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जगत पीछे छूट जाता है, और अगर हमारा आध्यात्मिक जगत में रुझान बढ़ जाता है तो हमारा भौतिक विकास रुक जाता है। हरगोविंद जी ने कहा कि हमें इसके बीच में, यानी अपनी भौतिक दुनिया और अपनी आध्यात्मिक दुनिया के बीच में एक तालमेल बैठा करके, एक बैलेंस बना करके हमें रखना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ जो सिद्धांत एक अमेरिकन स्कॉलर P.A. सोरोकिन ने दिया था। P.A. सोरोकिन ने इस बात को कुछ ऐसे कहा कि हमारा जो दुनिया का जो सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास है, उसके 3 स्तर होते हैं। एक को उसने सेंसेट कहा। सेंसेट मतलब जो हमारे सेंसेस को, हमारे सेंस ऑर्गन को मज़ा दे रही हूँ, हमारे सेंस ऑर्गन को जहाँ से आनंद मिल रहा हो, वो सेंसेट होता है। तो इंद्रिय परक कह सकते हो आप इसको हिंदी में। दूसरा हमारा जो आइडियल वर्ल्ड होता है, आदर्शवादी दुनिया होती है, जिसमें अध्यात्म होता है, ईश्वर होता है, परमात्मा होता है, आत्मा का विकास होता है, और इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होता है, इन दोनों के बीच में एक संतुलन की अवस्था होती है। उसने कहा कि जिस किसी भी सभ्यता ने इनमें से किसी एक छोर की ओर तरक्की की, उसका पतन तय हुआ। श्री हरगोविंद जी ने इस रहस्य को समझा, और इस रहस्य को समझने के बाद पीरी और मीरी के बीच एक बैलेंस बना करके, एक संतुलन बना करके आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित किया। अपने इस मत के प्रतीक के तौर पर श्री हरगोविंद जी ने 2 तलवारें धारण की। एक तलवार उनकी पीरी यानी आध्यात्मिक जगत के रक्षा के लिए थी, और एक दूसरी तलवार को उन्होंने मीरी का नाम दिया, मीरी यानी भौतिक जगत की रक्षा करने के लिए। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको सिख धर्म का दर्शन समझ में आया होगा। सिख धर्म से संबंधित जो भी जानकारियाँ परीक्षा में पूछी जाती हैं वो बहुत विस्तृत हैं, बहुत ब्रॉड हैं। एक ही क्लास में और कुल 10 मिनट और 15 मिनट के वीडियो में उनको समेट पाना संभव नहीं है। इसलिए हमने इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को कुछ श्रृंखलाओं में बांट रखा है। तो हमारी अगली कड़ी का आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।